सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी 70 दिन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने 15 साल और मोदी 5 साल का हिसाब देंगे। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर उठ रहे विवाद पर पीएम मोदी को याद दिलाया कि अगर 93 से देखें तो सबसे ज्यादा और जबरदस्त आतंकी हमले किसकी सरकार में हुए। उरी, पठानकोट, संसद और पुलवामा हमले को याद करते हुए कमलनाथ ने कहा कि केंद्र में कौन सी सरकार थी जब ये हमले हुए, पूरी लिस्ट हमारे पास है। मैं इस मौके पर जो हम आपको देंगे सूची, ये अपने 83 दिन की जनता को हिसाब देना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने 15 साल का हिसाब देगी और मोदी जी पिछले 5 साल का हिसाब देंगे। आज आतंकवाद बहुत चर्चा में है, राष्ट्रीयवाद बहुत चर्चा में है, पर जो इसकी सच्चाई है, ये सच्चाई भी के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आतंकी हमले अपने देश पर कब हुए, किसकी सरकार थी जब हुए सबसे ज़्यादा आतंकी हमले। हम 93 से देखें तो कोयम्बटूर अटैक, JNK असेंबली अटैक, पार्लियामेंट पर अटैक, उरी सेक्टर में अटैक, पठानकोट में अटैक और अभी पुलवामा वाला। किसकी सरकार थी जिसके समय ये आतंकी हमले हुए? कांग्रेस की सरकार में भी हुए, पर ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे भयंकर हमले कौन सी सरकार थी केंद्र में जिसमें ये हमले हुए? इसकी भी पूरी सूची मेरे पास है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। 7 दिसंबर को क्या हुआ, 15 दिसंबर क्या हुआ, 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ, 14 मई को क्या हुआ, 22 जुलाई को क्या हुआ। सीएम ने कहा, जो ये कह रहे हैं कि देश हमारे हाथ में सुरक्षित है, तो इसका मतलब ये है कि पहले देश सुरक्षित नहीं था। मोदी जी गुमराह कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े हमारे पास हैं। कमलनाथ का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी के पास एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। सीएम ने कहा कि मोदी कलाकारी की राजनीति ना करें। सीएम ने पत्रकारों से कहा कि 15 मई के बाद मैं फिर आपके साथ बैठूंगा, लेकिन तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो जो आज कह रहे हैं कि केवल हमारे नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसका मतलब 5 साल पहले और पिछले 70 साल में देश सुरक्षित नहीं था। केवल जब से मोदी जी आए देश सुरक्षित बना, देश सुरक्षित हुआ। ये गुमराह, देश को गुमराह करना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि आंकड़े और सच्चाई कुछ और है। ये कह देना कि आज सुरक्षा, देश की सुरक्षा केवल हम ही कर सकते हैं। आज़ादी के बाद हमारे पूरे डिफेंस फोर्सेस किसने बनाए? हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी किसने बनाई? हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी किसने बनाई? हमारे सैनिक स्कूल किसने बनाए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए? क्या मोदी जी ने बनाए? आज जो हमारी डिफेंस व्यवस्था है पूरे देश की, जिसके ऊपर हमारा गर्व है, किसने बनाए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए? ये बुनियादी प्रश्न पूछने वाले हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं, जिनका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते जो उनका सदस्य रहा, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। ये इस प्रकार की कलाकारी की राजनीति, मैं तो मध्य प्रदेश के मतदाता हूँ। आज मध्य प्रदेश के मतदाता समझदार हैं और ये इतिहास समझने की भी जरूरत है। 15 मई बाद 15 मई बाद मैं आपके साथ फिर से बैठूंगा। तारीख आप चुन लीजिएगा और
जब मैं बैठूंगा आप सबके साथ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी कमलनाथ ने इसी तरह भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 11 दिसंबर के बाद 12 भी आने वाली है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी की है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीएम कमलनाथ की बात सही होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।